इन्वेस्टमेंट की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि आप इसे ऐसे दिन करते हैं जिस दिन आपको कुछ और ना करना पड़े। और जब आप रियल एस्टेट में सही इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो दिन, महीने, साल सब आपके होते हैं। एब्सोल्युटली। हाय, माय नेम इज सोना, मेरे साथ है वैभव। वेलकम टू द शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। तो देखिए, अगर आप इस शो के साथ पहली बार जुड़े हैं तो भाई रियल एस्टेट के हर एक बारीक पहलू को आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो, खरीदना हो, बेचना हो, ये सारे दाव पेच आपको मिलते हैं इस शो प्राइम लोकेशन पर। एब्सोल्युटली। तो आज के शो में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, चलते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रियल एस्टेट की डिक्शनरी से मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का आखिरकार मतलब क्या होता है। और क्या कोई रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर आपको घर देने से मना कर सकता है? एग्जैक्टली। ये हम जानेंगे इन आवर मिथबस्टर। आगे बढ़ते बढ़ते फुल प्रूफ स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सिंपल से क्लिक से आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से पहले चलते हैं हमारे रियल एस्टेट अपडेट्स की ओर। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6 महीने की डेडलाइन रखी है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वाटर रिसाइकलिंग प्लांट को ऑपरेशनल बनाने के लिए। सो बेसिकली इस CND वाटर रिसाइकलिंग प्लांट के लिए नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जमीन भी मिल गई है। दूसरी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र रेरा ने 19,000 प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स को नोटिस भेजने के बाद 705 लैब्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स ने अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए अर्जी लगाई है दिसंबर से जनवरी के महीने तक। वहीं दूसरी ओर जनवरी महीने के अंदर 700 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स ने अपने आप को अपडेट कराया है ऑन महाराष्ट्र रेरा। अगर आप महारेरा की हिस्ट्री चेक करेंगे तो एक महीने के अंदर सबसे ज्यादा अपडेट इस जनवरी के महीने में देखे गए हैं। तीसरी अपडेट की बात करूं तो मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक प्रोजेक्ट के 3 बिल्डर्स को 81 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सजा सुनाई है। दरअसल हुआ क्या कि 2 भाइयों को इन्होंने फ्लैट टाइम पर डिलीवर नहीं किया और उसके बाद आगे जाके डिलीवरी कैंसिल कर दी और इनको 40.5 लाख का चेक दे दिया, जो कि आगे जाके बाउंस हो गया। तो बाउंस चेक पर कोर्ट ने कहा है कि अगर ये चेक बाउंस हुआ है तो इसका मतलब ये है आपको डबल अमाउंट देना पड़ेगा टू द ओनर्स ऑफ द फ्लैट, जिनको अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। देखिए, रियल एस्टेट में ना कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में जब आते हैं ना तो हमें कई बार कंफ्यूज करके चले जाते हैं, एंड स्पेशली तब जब हम इन टर्म्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और आज एक ऐसा ही टर्म हमारे सामने आया है जिसका नाम है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। तो एग्जैक्टली ये टर्म क्या होता है, रियल एस्टेट डिक्शनरी के पन्ने हम पलटते हैं और आपको बताते हैं। रियल एस्टेट डिक्शनरी। सो पिछले कुछ सालों में नॉट ओनली टियर 1 सिटीज लेकिन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रैफिक कंजेशन काफी ज्यादा हो गया। तो अगर आपको कहीं पर भी जाना होता है ना तो बहुत लंबा समय लगता है ट्रैफिक की वजह से। ऐसे में क्या होता है, टाइम और एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। सो अब इस डिस्कम्फर्ट, टाइम एंड एनर्जी, ये तीनों चीजें आपकी वेस्ट ना हो, इसीलिए माइक्रो लेवल पर इसको एनकाउंटर करने के लिए बनाया गया मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे कि आखिरकार मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होता क्या? सो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट टाउनशिप, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्पेसेस, कमर्शियल ऑफिसेज, रिटेल स्पेसेस एंड रिक्रिएशनल जोन्स। तो इन शॉर्ट आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती हैं या फिर आपकी जो रिक्रिएशन के लिए जो नीड्स होती हैं, उनके लिए आपको बाहर जाकर उस ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, इसीलिए आपको वो सारी चीजें आपके आसपास ही अवेल हो जाए। That's the most important thing. And इसके बाद अगर आप देखेंगे जो सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स होती हैं उनके कंपैरिजन में ये मिक्स यूज डेवलपमेंट टाउनशिप आपको पहले तो रेंटल यील्ड ज्यादा देती है और कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स यूज डेवलपमेंट आखिरकार क्या होता है। तुझे पता है वैभव, मेरा ना एक दोस्त है जो कि जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया था, एंड बिकॉज वो किसी सर्टेन रिलीजन का था तो उसे किसी ने वहाँ घर नहीं दिया। अब ये बात सच है या फिर मिथ, जानते हैं ना मिथबस्टर। मिथबस्टर। देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सैडली रियलिटी यही है कि आज भी कई सारे लोग कई सारी जगहों पर रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर आपको घर देने या फिर घर बेचने से मना कर देते हैं। एंड सोसाइटीज भी कई बार ऐसा देखा गया है कि सोसाइटीज भी एनओसी देने से मना कर देती है।
अब देखिए, अगर ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये कम्प्लीटली इलीगल है, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इन दिस एपिसोड ऑफ प्राइम लोकेशन। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या होता हुआ देखते हैं आप, तो इसके खिलाफ आप एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड क्लियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑफ आर्टिकल 15 एंड 19। इस एज और टाइम में कास्ट और रिलीजन के पीछे डिस्क्रिमिनेशन करने पर लोगों को ये चीज़ें भारी पड़ सकती हैं एंड आपको भी इस डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा बनने से अपने आप को रोकना होगा, राइट? तो ये है भाई आज का हमारा मिथ बस्टर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, फुल प्रूफ स्टोरी। प्रॉपर्टी फ्रॉड, कई बार हम इसके बारे में सुनते आए हैं और कई बार इसको देखते भी आए हैं, और सही इंफॉर्मेशन का ना होना ही इसकी एकमात्र वजह है। एग्जैक्टली। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं कहीं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं, उस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं, या फिर ब्रोकर ने जो आपको डिटेल्स दी हैं वो सही हैं या फिर नहीं है? इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाएं, कैसे हम फूल बनने से बचें, आज यही लेकर आए हैं इन आवर फुल प्रूफ स्टोरी। फुल प्रूफ स्टोरी। आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं, कहीं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, ऐसे कई डिटेल्स अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में जाननी है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको गूगल सर्च पर जाना है, वहाँ पर जिस स्टेट में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ का नाम लिखना है और उसके आगे लिखना है IGR, विच इज इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट। बेसिकली ये स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मध्य प्रदेश IGR गूगल पर सर्च किया, अब जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक किया और फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सर्च पर क्लिक किया। अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। बस अब आपको उस प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट बायर या सेलर कौन था, एरिया, डीड, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सब कुछ। याद रखिए, हर स्टेट के लिए प्रॉपर्टी सर्च करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सो सही इंफॉर्मेशन से आप बस एक क्लिक दूर है, और सही एंटरटेनमेंट से भी आप सिर्फ एक ही क्लिक दूर है। जी हाँ, फीवर FM नेटवर्क आपके साथ लेकर आ रहे हैं कूलेस्ट कल्चरल कार्निवाल, इंडिया फोक प्रोजेक्ट, जहां पर आपको ढेर सारे आर्टिस्ट जो है लाइव परफॉर्म करते हुए मिलेंगे, जस्ट लाइक अमित त्रिवेदी, हर्षदीप कौर, मम्मे खान एंड मच मोर फन यहाँ पर होने वाला है। व्हाई? बिकॉज दिस इज ट्रेडिशनल ऑल्सो एंड मॉडर्न। बोले तो ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। परफेक्ट ब्लेंड आपको मिलेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इसके टिकट्स बुक कर सकते हैं। पैक ऑफ 3 एंड पैक ऑफ 5 इज अवेलेबल। पेटीएम इनसाइडर पर जाओ, आप सीधा अभी टिकट बुक करो, क्योंकि ये शुरुआत होने जा रहा है 4 मार्च से और चलेगा 5 मार्च तक, राइट? एग्जैक्टली, 4th and 5th मार्च, इंडिया फोक प्रोजेक्ट ऑन 4th and 5th of March at लेजर वैली, गुड़गांव। सो आओ, जाओ, खाओ और लुत्फ उठाओ। Absolutely. Also, don't forget to like, share, and subscribe to this episode of Prime Location. This is me, Sona and Vaibhav, signing off. Prime Location.